Hello students, welcome you all to my YouTube channel. Students, in today's session, we are going to discuss one sample paper for term 1 for business studies exam for class 12 as per latest CBSE pattern. Students, we will explain the complete paper in this video in a very effective manner according to your latest pattern. So please watch the video without skipping. And not only this video, students, we will provide you 10 plus sample papers for business studies for term 1 exam. So just watch the video and check your preparation level, that where you are standing now. So let's get started. Students, see, according to your latest pattern, आपकी एग्जाम में क्या होना है, टोटल 60 क्वेश्चंस आएंगे जिसमें से आपको टोटल 50 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, पूरे एग्जाम को इन्होंने 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है, सेक्शन 1, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी. ठीक, सेक्शन ए में होंगे आपके 24 क्वेश्चंस जिसमें से आपको कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. नेक्स्ट सेक्शन बी में 24 क्वेश्चंस होंगे, उसमें से भी आपको कोई 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. एंड लास्ट सेक्शन सी में होंगे आपके 12 क्वेश्चंस जिसमें से आपको कोई 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं. ओके, तो ये होगा आपका पैटर्न. चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से. योर फर्स्ट क्वेश्चन इज, to meet the objective of the firm, the management of Angora Limited offers employment to the physically challenged person. Identify the objective it is trying to achieve. ये कौन से ऑब्जेक्टिव को अचीव करने की बात कर रहे हैं? देखिए, आपने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं मैनेजमेंट के, तो क्या कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका? सी. आंसर इज सी. सोशल ऑब्जेक्टिव्स ही इज ट्राइंग टू अचीव. ओके, next question is question number 2. Question number 2 देखिए. Under which concept the companies push for the betterment of the quality of their product in their efforts for marketing? According to which concept आपकी जो कंपनी है वो प्रोडक्ट की बेटर क्वालिटी के बारे में सोचती है, एफर्ट्स करती है इन देयर एफर्ट फॉर मार्केटिंग, ताकि वो अपने प्रोडक्ट्स की सेल बढ़ा सके. तो क्या होगा इसका राइट आंसर? इट्स राइट आंसर इज बी, प्रोडक्ट कंसेप्ट. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लानिंग रिजल्ट इन डिक्रीजिंग डैश. क्या डिक्रीज करती है अगर आप प्रॉपर प्लानिंग करें तो? कोऑर्डिनेशन, प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, फ्यूचर अनसर्टेनिटीज और कंट्रोल. राइट आंसर इज सी, फ्यूचर uncertainties. Okay, so next question is question number 4. With the introduction of photostat machine in the market, the carbon paper industry was adversely affected. Which component of environment was responsible for it? अगर जब भी आपकी फोटोस्टेट मशीन इंट्रोड्यूस हुई तो उससे कार्बन जो पेपर इंडस्ट्री है उस पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ा. तो एनवायरमेंट, आपका जो बिजनेस एनवायरमेंट है, इसमें कौन सा एनवायरमेंट इंक्लूड है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, आंसर इज सी, टेक्नोलॉजी. आपकी न्यू टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डैश रिमूव्स डाउट इमीडिएटली. क्या चीज आपके डाउट्स को इमीडिएटली रिमूव कर देती है? एडवर्टीजमेंट, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और पब्लिसिटी. योर राइट आंसर इज बी, पर्सनल सेलिंग, क्योंकि इसमें आपका फेस टू फेस कॉन्टेक्ट होता है और जो भी कस्टमर के क्वेरीज होती है, डाउट्स होते हैं, उसी टाइम उनकी वो सोल्व कर दी जाती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6. इन विच सिचुएशन द डिविजनल स्ट्रक्चर हैपन्स टू बी एप्रोप्रिएट. किस कंडीशन में आपका जो डिविजनल स्ट्रक्चर है, इसका ऑर्गेनाइजेशन का, वो एप्रोप्रिएट माना जाता है? तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए, ए होगा वेयर द नंबर ऑफ मेजर प्रोडक्ट्स इज मोर देन 1, वेयर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज क्वाइट लार्ज, दोनों, या फिर क्या कह रहा है, वेयर प्राइमरी ओनली 1 प्रोडक्ट इज सोल्ड.
डी तो बिल्कुल ही नहीं होगा। क्या होगा? ए एंड बी बोथ, दोनों ही आ जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following statement is false about Taylor and Fuel? Taylor और Fuel के बारे में कौन सी स्टेटमेंट wrong है? First one is Fuel was a mining engineer where Taylor was a mechanical engineer. ये तो ठीक है। Next, Fuel principle are applicable in specialized situation and where Taylor principles have universal application. ये क्या है? ये wrong है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7th का बी। ठीक, देखिए नेक्स्ट दो ऑप्शन और पढ़कर देख लेते हैं क्या है। फ्यूल्स प्रिंसिपल आर फॉर्म थ्रू पर्सनल एक्सपीरियंस। यस, उसने तो अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से किए थे, और जो टेलर के एक्सपीरियंस थे वो एक्सपेरिमेंट के थ्रू हुए थे। एंड फ्यूल प्रिंसिपल्स आर एप्लीकेबल एट टॉप लेवल। ये भी ठीक है, मैनेजर लेवल पर होता है, जबकि जो टेलर के प्रिंसिपल्स है वो शॉप लेवल, जो आपका ऑपरेशनल लेवल होता है, वहां पर लगाए जाते हैं। तो राइट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहे हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग? मार्केटिंग के क्या फंक्शन होते हैं? प्रमोशन, ट्रांसपोर्टेशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या है ये? सभी, ऑल ऑफ द अबव। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि सारे ही मार्केटिंग के फंक्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट क्या रेफर करता है? नंबर ऑफ मैनेजर्स, आपके नंबर ऑफ मैनेजर्स कितने हैं, या लेंथ ऑफ द टर्म फॉर विच ए मैनेजर इज अपॉइंटेड, आइदर नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स अंडर अ सुपीरियर। तो राइट आंसर इज सी, कि आपके एक सुपीरियर के अंदर कितने, एक मैनेजर के अंदर कितने एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, कितने सबऑर्डिनेट्स उसको रिपोर्ट कर रहे हैं, वो होता है आपका स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Mr. Anmol Batra is working in a well-reputed company of USA. In the company, he is responsible for all the activities of the business and for its impact on society. अब क्या कर रहा है वो? किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? सभी एक्टिविटीज के लिए बिजनेस की, और मेनली उसका जो सोसाइटी पर इफेक्ट पड़ता है उसके लिए। तो आइडेंटिफाई द मैनेजमेंट लेवल एट विच ही इज वर्किंग। तो ये किसके काम होते हैं? टॉप लेवल के। टॉप लेवल मैनेजमेंट ही हर एक एक्टिविटी को ध्यान में रखता है और मेन डिसीजंस लेता है, और उसी के डिसीजन का इफेक्ट देखा जाता है कि किस पर पड़ता है, मेन सोसाइटी पर पड़ता है। ठीक, सो राइट आंसर इज ए, टॉप मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है? प्लानिंग इज हेल्पफुल इन इंक्रीजिंग। प्लानिंग किस चीज में हेल्पफुल होती है? कॉस्ट इंक्रीज करने में? ऑब्वियसली नॉट। लॉस में? नो। इसमें एफिशिएंसी में। अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के साथ करते हो तो आप एफिशिएंटली उस काम को पूरा कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? इट इज द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट टू एस्टेब्लिश डैश among all the activities, departments or position of the enterprise। ये क्या है? क्या कह रहा है कि ऑर्गेनाइज, जो आपके मैनेजमेंट का फंक्शन होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसका मेन नेचर क्या होता है? टू एस्टेब्लिश। क्या एस्टेब्लिश करता है? वो सभी एक्टिविटीज, डिपार्टमेंट या एंटरप्राइज की डिफरेंट पोजीशन के बीच में कोऑर्डिनेशन, सबके बीच में कोऑर्डिनेशन ही बनाता है ना, कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, किसका क्या काम है, किसको ऑर्डर्स देगा, कौन किसके को रिपोर्ट करेगा, वो सब के बीच कोऑर्डिनेशन बनाने का काम ऑर्गेनाइजेशन का होता है। तो राइट आंसर इज बी, कोऑर्डिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। डैश इज द सेंट्रल पॉइंट इन द मार्केटिंग फिलोसफी। जब मार्केटिंग फिलोसफी में आपका सेंट्रल पॉइंट क्या होता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्योंकि देखिए, जब भी आप मार्केटिंग करते हैं, अपना कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में निकालते हैं, तो मेन ऑब्जेक्टिव आपका क्या होता है? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहे हैं? अंडर विच फिलोसफी ऑफ मार्केटिंग efforts are made to bring down the cost of production to the minimum। किस मार्केटिंग की फिलोसफी? देखो, मार्केटिंग की डिफरेंट फिलोसफीज होती हैं आपकी,
प्रोडक्ट मार्केट, प्रोडक्शन कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट, कंज्यूमर वेलफेयर कंसेप्ट, ऐसे आपके डिफरेंट कंसेप्ट होते हैं। अब किस कंसेप्ट के अंडर एफर्ट्स किए जाते हैं कि आपकी कॉस्ट को मिनिमम लाया जाए, तो इस किस कंसेप्ट के अंदर होता है? प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर। ठीक, तो राइट आंसर इज ए, प्रोडक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15. Coordination is not a separate function of management, but it happens to be the final truth of all functions. ठीक, क्या है ये? सभी का फाइनल एक ट्रूथ है, मीन्स जितने भी फंक्शंस है उनमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट दिस ऑब्जर्वेशन हैज बीन मेड? किस कॉन्टेक्स्ट में ये ऑब्जर्वेशन की गई है? क्या होगा? ऑप्शन ए इज कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, कोऑर्डिनेशन इज नॉट एस्टेब्लिश्ड ऑटोमेटिकली, तो नहीं होगा। कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस मूविंग प्रोसेस, ये इस स्टेटमेंट से रिलेटेड नहीं है। राइट आंसर क्या है? ए, कोऑर्डिनेशन क्या है? क्योंकि इसने बोला ना फाइनल ट्रूथ ऑफ ऑल फंक्शंस, सभी फंक्शंस में जरूरी है, तो एसेंस हो जाता है ये मैनेजमेंट का। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16. क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहे हैं? बिजनेस एनवायरमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल थिंग्स एक्सटर्नल टू बिजनेस फर्म। बिजनेस एनवायरमेंट उन सभी चीजों का एक टोटल होता है, एक सम होता है जो एक बिजनेस के बाहर होती हैं, एंड एज सच इज aggressive in nature. Which feature of business environment is highlighted by this statement? फीचर्स पढ़े होंगे आपने, तो इसका क्वेश्चन का आंसर इजिली आप दे देंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। तो राइट आंसर इज डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17. क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कह रहे हैं? द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आर दोज बेसिक ट्रूथ्स व्हिच ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप ऑफ मैनेजरियल एक्टिविटी बिटवीन व्हाट? किस चीज के बीच में रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं? किसके बीच में? कॉज एंड इफेक्ट के बीच में। तो राइट आंसर इज ए, कॉज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फैक्टर ऑफ मार्केटिंग मिक्स? मार्केटिंग मिक्स में कौन सी फैक्टर है? प्रोडक्ट होता है, प्राइस, यस ये भी होता है, प्रमोशन ये भी होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 19. Authority responsibility relationship binds individuals as superior and subordinates and gives rise to different dash in an organization. किसको देते हैं? देखिए अब आपके डिफरेंट लेवल्स ही होते हैं ना, कि आपका जो टॉप लेवल है वो नीचे ऑर्डर्स फॉलो करता है, फिर जो मिडिल लेवल है वो टॉप लेवल को क्या करता है? रिपोर्ट करता है और उनके ऑर्डर्स फॉलो करता है, और जो आपका ऑपरेशनल लेवल होता है उस पर क्या करता है? वो फिर ऑर्डर देता है। तो मीन्स जो आपकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप है ये क्या राइज करती है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में? लेवल्स। तो राइट आंसर इज बी। 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20. प्लान्स आर ड्रॉन अप बाय द डैश. प्लान्स किसके द्वारा बनाए जाते हैं? प्लान्स आपके हमेशा टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर इज डी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 21. टॉप लेवल. With the onset of thought of producing a thing, the process of dash start. जहां से आपकी माइंड में एक थॉट आती है किसी भी चीज को बनाने की, प्रोड्यूस करने की, तो आपको क्या स्टार्ट हो जाता है वहां पर? तो आपका वहां पर मार्केटिंग का फंक्शन स्टार्ट हो जाता है। देखिए मार्केटिंग कहां से शुरू होती है? मार्केटिंग शुरू होती है जब भी आपके दिमाग में कोई आइडिया आता है, वहीं से मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है, और खत्म कहां होती है? आफ्टर सेल्स सर्विसेज पे। तो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22. क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहे हैं? मैच द पॉइंट्स ऑफ इंपोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट इन कॉलम 1. इसमें एडवांटेजेस दी हुई है एंड विद रिस्पेक्टिव स्टेटमेंट्स, और इधर इनसे रिलेटेड स्टेटमेंट्स दी हुई है, हम आपको मैचेस करने हैं। फर्स्ट वन क्या कह रहा है? फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। ठीक है, एक एडवांटेज है बिजनेस एनवायरमेंट की इंपोर्टेंस, अर्ली वार्निंग सिग्नल देता है ये, और प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में हेल्प करता है। इधर क्या बोला है? बिसाइड अपॉर्चुनिटीज एनवायरमेंट प्रोवाइड्स न्यूमरस
threats as well. ठीक, क्या कह रहा है कि एक सेकेंड, हाँ, जैसे आपको जहां अपॉर्चुनिटी होती है वहां पर बिजनेस आपको बहुत सारे थ्रेट्स भी प्रोवाइड करता है. ओके, तो ये देखिए किससे रिलेटेड हो गया आपका, बी से, प्रोवाइड्स वार्निंग सिग्नल, वार्निंग देता है तुम्हें कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज हैं तो वहां पर तुम्हें लॉस भी हो सकता है. जस्ट ठीक है, तो आपका ये हो गया, फर्स्ट हो गया बी से रिलेटेड. नेक्स्ट, एनवायरमेंट प्रोवाइड न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज. आपका जो एनवायरमेंट है वो आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है. तो प्लानिंग एंड किसमें हो जाएगा ये, प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन के लिए. नेक्स्ट, इट प्रोवाइड्स अ बेस फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड प्रोवाइड्स गाइडलाइंस फॉर डिसीजन मेकिंग. ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का, ए. ठीक, देखिए एक सेकेंड, इसके अकॉर्डिंग क्या हो गया आपका, ए में ये क्या कह रहा है, फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब हो गया जो एनवायरमेंट है आपको न्यूमरस अपॉर्चुनिटीज देता है. नेक्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट मींस बी के अकॉर्डिंग अर्ली वार्निंग सिग्नल्स, एंड थर्ड प्लानिंग और पॉलिसी मेकिंग में हेल्प करता है. तो ये आपका मैच हो गया, राइट आंसर हो गया आपका ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23. क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग, सॉरी, which of the following is not a principle of management given by Taylor. ठीक है, which of the following is not a principle of management given by Taylor. Not, कौन सा प्रिंसिपल नहीं है, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब है, फंक्शनल फोरमैनशिप, मैक्सिमम नॉट रेस्ट्रिक्टेड नंबर्स, और हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड. क्या, बी इट्स नॉट ए प्रिंसिपल ऑफ management given by Taylor. Next question is question number 24. Dash increases employees participation in management which gives them an identity in the organization. क्या आपको क्या चीज आपकी मैनेजमेंट में एम्प्लॉयज का पार्टिसिपेशन कराती है, क्या, डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन यही बोलती है ना कि आप अपनी अथॉरिटीज को लोअर लेवल पे बांट दो. ठीक, लोअर लेवल का कंपनी में पार्टिसिपेशन इंक्रीज कर दो. ये था स्टूडेंट्स, ये था आपका सेक्शन नंबर ए. ठीक, जिसमें आपको 24 क्वेश्चंस थे और इसमें से कोई 20 क्वेश्चन आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करने हैं. अब स्टार्ट होता है आपका सेक्शन नंबर बी. अब देखिए सेक्शन बी में क्या है, आपके सेक्शन बी में आएंगे मोस्टली आपके वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 25. क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है, देखना आप ये स्टेटमेंट्स ध्यान से पढ़ना एक बार. मालवा कंपनीज टारगेट प्रोडक्शन इज 5000 यूनिट्स इन अ ईयर. टू अचीव दिस टारगेट द मैनेजर हैज टू ऑपरेट ऑन डबल शिफ्ट ड्यू टू पावर फेलियर मोस्ट ऑफ द टाइम. द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 5000 यूनिट्स बट एट ए हायर प्रोडक्शन कॉस्ट. लेकिन उसकी कॉस्ट ज्यादा आ गई. In the above case, tell the status of the manager. Manager was effective. Yes, effective है क्योंकि उसने टाइम पर अपना काम पूरा कर दिया. Was efficient? नहीं, वो efficient नहीं है क्योंकि उसने कॉस्ट ज्यादा आई है उसकी, उसने उसी कॉस्ट में काम नहीं किया. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी. Manager was effective but not efficient. Right answer is C. Next question is question number 26. देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहे हैं, द एम्प्लॉयज ऑफ अल्फा लिमिटेड, द एम्प्लॉयज ऑफ अल्फा लिमिटेड डिजर्व फेयर एंड जस्ट रेम्यूनरेशन, बट what is just and fair is determined by multiple factors. They include contribution to the employees of the contribution of the employee, paying capacity of the employer, also prevailing wages rate of the for the occupation under consideration. So identify the feature of principal management to which the above case is related.
सो देखिए क्या कह रहा है, इसका क्या हो जाएगा, कॉन्टिजेंट, जनरल गाइडलाइंस, फॉर्म बाय प्रैक्टिस और एक्सपेरिमेंट और फ्लेक्सिबल। क्या हो जाता है इसका राइट आंसर इज ए, कॉन्टिजेंट। क्या है, अनसर्टेन है, ये इसका एक सर्टेन फिक्स कुछ नहीं है कि आपको इतनी ही सैलरी उन्हें देनी है, ये टाइम सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज होती है। सो राइट आंसर इज ए, कॉन्टिजेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 27. Two friends, Ramesh Singh and Krishan Gopal, are working as manager in different companies. One Sunday, both of them together set off on traveling. Both of them began talking about the activities going on in their respective companies. Mr. Ramesh said that during those days, he was busy with the job of planning functions of management. Also, he told that he was planning in such a way that the other managerial functions should be completed under the framework of plans prepared by him. कि और बाकी जो उसने प्लान बनाए हैं ना, उसी के अंडर उसके सारे मैनेजरियल जो फंक्शंस है वो भी कंप्लीट हो जाए। तो आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ प्लानिंग डिस्क्राइब्ड इन द अबव डिस्कशन। इस डिस्कशन में जो भी प्रिंसिपल इसने जो भी बातें उसने की है उसमें कौन सा फीचर एक्सप्लेन होता है आपका। प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, नो प्लानिंग इज प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यस, ये क्या कह रहा है, क्योंकि उसने प्लान किया और उसने प्लान इस तरीके से किया कि उसके जितने भी बाकी के जो फंक्शंस हैं वो इसके अकॉर्डिंग हो। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 27 का बी। Next question is question number 28. Suhasini plans her winter collection in the month of June itself. She has to then ensure that there is adequate workforce and continuously monitor whether production is proceeding according to plan. Her marketing department also has to be briefed in time to prepare their promotion and advertising campaigns. Identify the characteristic of coordination. Coordination की characteristics बतानी है आपको, to which the above cases related. सो देखिए आप उस पूरे ऊपर की जो स्टेटमेंट दी है उसके अकॉर्डिंग आपकी कोऑर्डिनेशन की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की गई है। कोऑर्डिनेशन इज ऑल परवेसिव फंक्शन, नो। कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन, नो। कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। सो राइट आंसर इज सी। आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस होता है, वो हर डिपार्टमेंट में चलता रहता है, हर वक्त चलता रहता है। तो राइट आंसर इज सी। Next question is question number 29. Question number 29 says, Mr. Bhushan is working as a marketing manager in Swastik Color TV Limited, which has 20% of current market share in the country. Aims at enhancing his market share to 30% in the next 3 years. He will have to develop a complete marketing plan covering various important aspects, including the plan for increasing the level of production, promotion of the products, etc., and specify the action program to achieve these objectives. Identify the function of marketing. आपको function of marketing बताना है, highlight by above case. तो कौन सा marketing का function इसमें explain किया गया है? Marketing planning, पैकेजिंग एंड लेबलिंग नहीं, प्रोडक्शन। देखिए अब सिंपल से पहले ही पता चल रहा है क्या हो रहा है, कंप्लीट मार्केटिंग की प्लानिंग की जा रही है, स्टार्टिंग से ही उसने प्लान बनाया और फिर उसको कैसे फुलफिल किया जाए उसकी प्लानिंग हो रही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, मार्केटिंग प्लानिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 30. Jyoti Limited decided to give more stress on the following. Jyoti Limited decided to give more stress on the following: to use environment friendly methods of production, to provide employment opportunity to the disadvantaged section of the society, and to make available basic amenities like school, crèches to the employees. Identify the objective of management. डिस्कस अब कौन सा, देखिए अब वो सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर रही है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, सोशल ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Question number 31. Beauty Product Limited is a natural and ethical beauty brand famous for offering organic beauty products for men and women. The company uses plant-based materials for its product and is the #1 beauty brand in the country. It not only satisfies its customer but also believes in overall protection of the planet. Identify the marketing management philosophy being followed by Beauty Limited products. अब देखिए आपकी कौन सी मार्केट फिलोसफी इसमें यूज की जा रही है, कौन सी, सोसाइटल मार्केटिंग कंसेप्ट, क्योंकि इसने क्या किया है, एनवायरमेंट का ध्यान रखा है, तो अपनी सोसाइटी के बारे में ध्यान रखा है। तो नेक्स्ट और राइट आंसर हो जाएगा इसका सी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। Alliance Limited is engaged in manufacturing plastic buckets. Plastic buckets बनाते हैं। The objective of the company is to manufacture 100 buckets in a day. To achieve this, the efforts of all departments are coordinated and interlinked. An authority responsibility relationship is established among various positions. There is a clarity on who is to report to whom. किसको किस बंदे को किसे रिपोर्ट करना है। तो नेम द फंक्शन, मैनेजमेंट फंक्शन, कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन है, तो क्या होता है ये, ऑर्गेनाइजेशन भी तो होता है ना, हम सब कुछ सेट करते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बनाते हैं, डिफरेंट पीपल्स के बीच में ऑथोरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप डिसाइड करते हैं कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको ऑर्डर देगा, तो वो सब क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग। सो राइट आंसर इज ए, ऑर्गेनाइजिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कह रहे हैं, जनरली it is thought that planning is related to the planning cycle. It means that a plan is framed, it is implemented and it is followed by another plan and so on. The above statement is related to the feature of planning. Planning की कौन सा फीचर इसमें एक्सप्लेन किया जा रहा है। Planning is continuous, planning is futuristic, planning involves decision making और प्लानिंग इज परवेसिव। तो क्या है इसका राइट आंसर, ए, प्लानिंग इज कॉन्टिन्यूस, क्योंकि उसने क्या कहा, प्लानिंग साइकिल चलता रहता है। जैसे ही एक प्लान करते हैं उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, फॉलो अप करते हैं, फिर नेक्स्ट प्लान पे आ जाते हैं हम उसी के हिसाब से। तो आपका प्लानिंग इज क्या है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 34। Mr. Ankit is working as a manager is Nandini Designer Candles Limited. For Diwali festival, his company want to launch a unique variety of candles. Arrange the following activities, Mr. Ankit, regarding this in the correct sequence. आपकी 4 एक्टिविटीज को आपको क्या कराना है, करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है। देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, he recruit more skilled artist worker. उसने क्या किया, रिक्रूट किए हैं आर्टिस्ट, ठीक। सेकंड, ही डिटरमाइंस व्हाट एक्टिविटी एंड रिसोर्सेज आर रिक्वायर्ड, डिटरमाइन करेगा। ही प्लान्स अ स्पेशल फेस्टिव कलेक्शन फॉर दिवाली और ही एंश्योर्स दैट डेडलाइंस रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स आर मेट। तो सबसे पहले देखिए वो क्या करेगा, प्लान करेगा, ठीक। तो फर्स्ट सबसे पहले क्या आएगा आपका थर्ड वाला पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट क्या आएगा आपका, प्लान्स कर लिया उसने, उसके बाद फिर वो क्या करेगा, वो देखेगा कि क्या एक्टिविटीज करनी है और उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए। तो ये आएगा आपका सेकंड स्टेप पे। फिर वो डिफरेंट वर्कफोर्स को रिक्रूट करेगा और उसके बाद वो एंश्योर करेगा कि डेडलाइन तक काम हुआ या नहीं। तो क्या चलेगा आपका सीक्वेंस 3, 2, 1 एंड 4। तो 3, 2, 1 एंड 4, तो बी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 35। Maruti Vega Limited entered into the market with colored television and have now introduced products like audio system, air conditioner, washing machine, etc. The company is not only offering the product but also handling complaints and offering after sale services. Identify the element of marketing mix discussed here. कौन सा मार्केटिंग मिक्स का एलिमेंट यहां पर डिस्कस किया गया है,
तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा 35 का बी, प्रोडक्ट मिक्स. राइट आंसर इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 36. Question number 36 says Mr. Rishabh Bhandari is the chief manager in Bhandari Pustak Prakashan. He is fond of continuing to present innovative ideas while planning for his business. His ideas are usually very significant. It has been observed several times that these very ideas take the form of concrete plans. This is the very reason that Mr. Bhandari's contribution to the growth and prosperity of company continue to be quite great. Identify the importance of planning. आपकी कौन सी प्लानिंग की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं? तो प्लानिंग डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, रिस्क का कोई नहीं आया, ओवरलैपिंग और वेस्टेज का कुछ नहीं आया. प्लानिंग प्रमोट्स इनोवेटिव आइडियाज, क्योंकि उसके इनोवेटिव आइडियाज को ही तो प्रमोट कर रहे हैं ना. उसने प्रॉपर प्लानिंग की तो उसके इनोवेटिव आइडियाज थे, वो एक अच्छी फॉर्म ले रहे हैं, उनकी कंपनी ग्रोथ कर रही है. So right answer is D. Planning promotes innovative ideas. Next question is question number 37. Balaji store, which is located in the center of the city, is a big shop of the commodities of daily use. The owner of this shop, Mr. Naresh Agarwal, has very good relations with his customers, suppliers, and competitors. He knows that if his customers are dissatisfied with him, its negative impact will be there only on him. कि उसका इफेक्ट सिर्फ उसी पर होगा, ना कि अदर फर्म्स पे. Therefore, he takes full care of their requirement. इसलिए वो उनकी रिक्वायरमेंट की फुल टेक केयर करता है. Similarly, Mr. Agarwal also knows that if there is any changes in the customs, कस्टम में चेंज होता है या फिर किसी टेक्नोलॉजी में कोई चेंज होता है, इट्स इम्पैक्ट विल नॉट ओनली ऑन हिम, सिर्फ उस पर नहीं होगा बट पूरी इंडस्ट्री पर होगा, सभी फर्म्स पर होगा. नो फर्म हैज कंट्रोल ओवर सच चेंजेस. इवन देन मिस्टर अग्रवाल रिमेन्स ऑन गार्ड्स अगेंस्ट देम. The above events is dependent on one of the feature of business environment. आपको फीचर्स बताना है, इसमें कौन सा फीचर डिस्कस किया गया है बिजनेस एनवायरमेंट का. रिकॉग्नाइज द फीचर, डायनामिक नेचर, इंटर रिलेटेडनेस, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस और स्पेसिफिक और जनरल. अब इसमें देखिए क्या बताया गया है, स्पेसिफिक एंड जनरल. क्योंकि कुछ आपके थे जो कस्टमर थे वो स्पेसिफिक थे आपके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, और कुछ थे जनरल. जैसे अगर आपने कस्टम्स चेंज कर दिया, कोई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, तो वो क्या गया आपके जनरल फोर्सेस. तो राइट आंसर हो गया डी. Next question is question number 38. A management expert was invited by Raghav Limited. He gave a lecture in the meeting of employees on the importance of organizing function of management. He said that during this function, the establishment of working relationship clarifies lines of communication and specifies whom is to report whom, किसे किसको रिपोर्ट करनी है. This removes ambiguity in transfer of information. कोई भी confusion को ये खत्म कर देते हैं. It helps in creating a hierarchical order, thereby enabling the fixation of responsibility and specification of the extent of authority to be exercised by an individual. Identify the point of importance of organizing, highlight in the above case. आपको इसमें ऑर्गेनाइजेशन की कौन सी इंपॉर्टेंस को डिस्कस किया गया है इस केस में, उसको हाईलाइट करना है. तो देखिए इसमें क्या बताया गया है, क्लैरिटी ऑफ वर्किंग रिलेशनशिप. आपकी क्लैरिटी रहती है जितने भी वर्किंग आपकी लेवल्स है सबके बीच में. तो सी इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 39. Sorry. Miss Komal Gupta is employed at the middle level management in Rakshak Medicine
Limited. In order to achieve the objective of the company with several attempts and opinions of specialists, a plan was prepared. When the plan was actually implemented, Ms. Gupta saw that the actual work did not match with the plans. This matter made her very much worried and led the whole labor in preparing the plan should not go waste. ठीक, और फिर उसने सोचा कि इतना सब ये वेस्ट नहीं जाना चाहिए, इसलिए immediately she reported this matter to the officer concerned. ठीक, तो identify the above event with steps to the planning process. प्लानिंग प्रोसेस का उसने कौन सा स्टेप फॉलो किया मिस गुप्ता ने? अब उसने क्या किया? फॉलो अप एक्शन किया, देखा कि हाँ रिजल्ट नहीं आ रहे, तो उसने अपने सीनियर्स को रिपोर्ट की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, फॉलो अप एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 40. Fabmart is a private limited company with several branches all over the country. It needs a team of designer and craft people. Similarly, another company, Infosys Technology, which develops software, needs system analyst and programmer. Identify that which function of management is needed to satisfy the needs of. अब देखो दोनों ही कंपनी क्या कर रही है? रिक्रूटमेंट्स कर रही है, तो क्या होगा आपका? स्टाफिंग होगा। इसमें तो हमें ऑप्शन की भी जरूरत नहीं देखने की, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, दोनों ही कंपनी क्या कर रही है? स्टाफिंग का काम कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 41. Good Living Limited manufactures mosquito repellent tablets. These tablets are packed in strips of 12 tablet each. ठीक है, 12 tablets के एक स्ट्रिप्स बनाई जाती हैं। फिर each of these strips are packed in a cardboard box. उनको एक कार्डबोर्ड बॉक्स में डालते हैं और फिर 48 उन बॉक्सेस को एक बड़े बॉक्स में डालते हैं और फिर रिटेलर्स को डिलीवर करते हैं। State the purpose of packaging the tablets in corrugated box. क्या होता है इसका मेन ऑब्जेक्टिव? क्यों उन्हें इन टैबलेट्स को एक बड़े बॉक्स में हम डालते हैं? तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मेन पर्पस क्या है? स्टोरेज, यस, कि हम उसको स्टोर करके रख सके। आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफाई हो जाती है अलग अलग बॉक्सेस पर, प्रॉपर लेबलिंग होती है उसके अंदर क्या प्रोडक्ट है। एंड ट्रांसपोर्ट इजिली हो जाए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? डी, ऑल ऑफ द अबव। Next question is question number 42. Once there was a meeting of top level management of Anvi and Aru Limited. In the meeting, it was decided that the management should not close its ear to any constructive suggestions made by the employee. Employees participation यहाँ आ गया है। They should be rewarded for their suggestions, which results in sustainable reduction in cost. They should be a part of management, and if any important decisions are taken, workers should be taken into consideration. Identify the principle of scientific management. Scientific management का कौन से प्रिंसिपल की यहाँ पर बात की गई है? कौन से प्रिंसिपल की गई है? ए, ऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। मैनेजर को सब कुछ इंडिविजुअली सारे डिसीजंस नहीं लेने, उन्हें अपने एम्प्लॉइज को हर डिसीजन में शामिल करना है। तो राइट आंसर था इसका आंसर नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 43. 43 क्या कह रहा है? फॉर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट ऑप्शन. स्टेटमेंट 1, द मिडिल लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. जो मिडिल लेवल मैनेजर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वेलफेयर और सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के। तो क्या है ये स्टेटमेंट? ठीक है, राइट है या रॉन्ग है? इट सीम्स रॉन्ग, गलत लग रही है ये स्टेटमेंट। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? ऑपरेशनल मैनेजमेंट प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑर्गेनाइजेशन सिंस दे इंटरेक्ट विद द एक्चुअल वर्क. हालांकि आपके जो ऑपरेशनल लेवल के मैनेजर्स है वो एक्चुअल वर्कफोर्स के साथ इंटरेक्ट करते हैं, फिर भी उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट
इसलिए उनका रोल इतना इंपॉर्टेंट माना जाता है। तो ये क्या है, ये ठीक है स्टेटमेंट। तो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है और कौन सी गलत? स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट नहीं, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एंड 1 इज रॉन्ग। सो राइट आंसर इज बी। 43 का क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 44। Some friends join together and set up a multi-product company. Their company makes 4 different products. These 3 products of the company have been successfully launched in the market, but the company has not succeeded to launch the 4th product in the market. What sort of organizational structure, in your view, might have been adopted by the company? कंपनी ने कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अडोप्ट किया होगा? तो क्या आ जाएगा आपका आंसर इज ए, डिविजनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर दे माइट हैव अडोप्टेड दैट टाइम। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45। The marketing manager of Green Gold Private Limited, Mr. Roy, marketing manager Mr. Roy, while taking decision, considered at top what product will be produced, with what features, at what price shall it be sold, and where shall it be made available for sale will depends on what do the customer want. If the customer want features like double door in a refrigerator or a separate provision for water cooler in it, the organization would produce a refrigerator with these features. Would price it a level with the customer are willing to pay or so on. Identify the marketing philosophy followed by Mr. Roy. कौन सी marketing philosophy Mr. Roy क्या कर रहे हैं? हाँ, फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, तो मार्केटिंग कंसेप्ट फिलोसफी वो फॉलो कर रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 46। Rakhi Dua is employed at the middle level management of Punjab Food Supply. Working in her department, she noticed that they are asked to implement the plan prepared by the top management without making any changes. Many times, even though wishing to do so, she cannot make any changes in them. वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर पाई। As a result of it, the initiative and creativity of the managers at the middle level management get killed. Not only this, several times even opportunities of advantage slip out of hands. Opportunities भी slip out हो गई। Rakhi is very unhappy with this state of affairs of the company and she is thinking of shifting to some other company at the earliest. देखो अब इसमें पूरे में क्या कहा है कि जो मैनेजर थी मिडिल लेवल पर, उसने देखा कि इस कंपनी में जो मिडिल लेवल पे जो मैनेजर्स हैं, जो आपके सबऑर्डिनेट्स हैं, उनके ओपिनियंस नहीं सुने जाते, उनकी क्रिएटिविटी को नहीं देखा जाता। तो इसकी वजह से उसकी इनिशिएटिविटी और क्रिएटिविटी क्या हो रही थी, गेट किल्ड, मर रही थी वो कहीं। उसकी की वजह से कंपनी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी अपने हाथों से निकाल रही थी। राखी इस चीज से अनहैप्पी थी और वो इसी वजह से दूसरी कंपनी भी ढूंढ रही थी। तो अब लिमिटेशन, प्लानिंग की क्या लिमिटेशन इस ऊपर जो पैराग्राफ है आपका, इसमें डिस्कस की गई है। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर इज प्लानिंग इज ए टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। नो, इसका तो कोई जिक्र नहीं हुआ। प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी, क्योंकि ऊपर क्रिएटिविटी ही रिड्यूस की गई है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका सी, राइट, प्लानिंग रिड्यूसेस क्रिएटिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 47। After obtaining the postgraduate degree in the subject of business environment, Mr. Saksham Miglani was appointed as the manager in a company. He noticed that the market changes taking place very fast, were having a negative impact on the company.
Taking advantages of his academic ability, he made a thorough study of business environment. Based on his study, he prepared a formula to cope with the rapid changes taking place. Within no time, the negative impact of the company takes place, disappear. Negative impact खत्म हो गया. Now the company is running successfully. Company successfully चल रही है. Identify the point of importance. Identify the point of importance of the business environment. आपको देखिए क्या करना है, business environment की कौन सी importance इसमें डिस्कस की गई है. It helps the firm in identify the threats and early warning signals. It enables the firm in identifying opportunities and getting the first mover advantages. It helps in tapping useful resources. It helps in coping with rapid change. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी. जो रैपिड चेंज होते हैं उसके साथ कोप करने में आपको हेल्प करती है. तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका कौन सी इंपोर्टेंस एक्सप्लेन की जा रही है. It helps in coping with rapid changes. Right answer is D. Next question is question number 48. Coordination is not a one-time function but a continuous process. ठीक, क्या कह रहे हैं, कोऑर्डिनेशन एक वन टाइम का फंक्शन नहीं है बल्कि क्या है, कोऑर्डिनेशन प्रोसेस है. यस, ठीक कह रहे हैं. ठीक है स्टेटमेंट. कोऑर्डिनेशन बिगिंस एट द डायरेक्टिंग स्टेज. ठीक है बिल्कुल. एंड कंटिन्यू टिल कंट्रोलिंग. ये भी ठीक है. दोनों ही स्टेटमेंट आपके ट्रू हैं. अब इसमें क्या ऑप्शन है, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. यस, क्योंकि ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपका चलता रहता है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए. बोथ ए एंड आर आर ट्रू स्टेटमेंट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखिए दैट वाज योर सेक्शन बी. नाउ section C started and it contains 12 questions 49 to 60. okay, देखिए क्वेश्चन नंबर 49. अब देखिए ऊपर क्या कह रहे हैं, जस्ट read the text given below and answer the question 49 to 51. आपको इन 5 क्वेश्चंस के आंसर देने हैं इस पैराग्राफ के बेस पर. अब देखो पैराग्राफ आपको ध्यान से पढ़ना है, मैं आपको साथ साथ समझाती जाऊंगी. हाँ, आपको सिर्फ अगर प्रैक्टिस करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार पूरे पहले को पढ़ लेना और आंसर करके देखना. अपनी कॉपी में आप आंसर नोट डाउन कर लेना और फिर जब मैं कराऊंगी तो आप मैच कर लेना. आपको पता चल जाएगा कि ये पोर्शन आपका कितना प्रिपेयर हुआ है. ठीक है, चलिए देखते हैं. द मार्केटिंग मैनेजर मिस्टर Qasim Ahmed of Singh and Singh Private Limited was not satisfied with the marketing philosophy implemented in his company. जो सिंह एंड सिंह कंपनी के मार्केटिंग मैनेजर्स थे मिस्टर कासिम, वो सेटिस्फाई नहीं थे जो मार्केटिंग फिलोसफी कंपनी में इंप्लीमेंट की गई थी. He examined several marketing philosophy one after the other. उन्होंने several marketing philosophies को एक के बाद एक टेस्ट किया, एग्जामाइन किया. फर्स्ट ऑफ ऑल ही प्रिपेयर्ड ए लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्लान. सबसे पहले उसने क्या किया, एक लार्ज स्केल प्रोडक्शन प्लान बनाया कि हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे. ही बिलीव्स दैट सेवरल इकोनॉमीज वुड बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम लार्ज स्केल प्रोडक्शन. अगर हम लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करेंगे तो बहुत सारी इकोनॉमीज मिल जाएंगी हमें, हमारी पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाएगी. और क्योंकि कॉस्ट कम होगी तो हम प्राइस कम फिक्स कर देंगे और प्राइस कम करेंगे तो हमारे कस्टमर्स अट्रैक्ट होंगे हमारी साइड. ठीक, क्या कहता है कि बाय फिक्सिंग ए बैलेंस प्राइस ही वुड बी एबल टू अट्रैक्ट कस्टमर टू हिज साइड. बट सच थिंग्स डिड नॉट हैपन. पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. उसके बाद फिर उसने नया प्लान बनाया, नई फिलोसफी आजमाई. ही चेंजेस हिज थिंकिंग. हिज न्यू थिंकिंग वाज दैट he would be able to attract customer when the emphasis of the company shifted from quantity of the product to the quality of the product. अब उसने क्या किया, ज्यादा प्रोडक्शन मत करो, अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाओ, कस्टमर अपने आप आएंगे. बट अगेन डिड नॉट सर्व द पर्पस. फिर अगेन वो प्लान क्या हो गया, फेल हो गया. आफ्टरवर्ड उसके बाद मिस्टर अहमद ने फिर चेंज की अपनी सोच. नाउ द बेसिस ऑफ हिज थिंकिंग वाज दैट
गुड्स आर नॉट बोर्ड बट दे हैव टू बी सोल्ड। कस्टमर खुद से गुड्स खरीदने नहीं आते बल्कि उन्हें बेचना पड़ता है। मीन्स इन ऑर्डर टू गिव ए प्रैक्टिकल शेप टू दिस थिंकिंग, इस सोच को प्रैक्टिकल शेप देने के लिए टू द हेल्प ऑफ एग्रेसिव सेलिंग टेक्निक्स उसने यूज की, बट वंस अगेन ही डिड नॉट सर्व द पर्पस, लेकिन वो फिर फेल हो गया। ठीक, उसके बाद फाइनली ही फोकस अटेंशन ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन एंड सोशल वेलफेयर। उसने लास्ट में उसने क्या किया, अपनी अटेंशन की, अपना फोकस किया कस्टमर सेटिस्फेक्शन और सोशल वेलफेयर पर, और दिस मार्केट फिलोसफी गिव हिम फुल सक्सेस। अब इस फिलोसफी ने उसको फुल सक्सेस दी। ठीक, तो इस पूरे पैराग्राफ के ऊपर बेस होकर आपको अपने 5 क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द मार्केट फिलोसफी विच अंडर विच द एम्फेसिस इज लेड ऑन लार्ज स्केल प्रोडक्शन। किसके अंडर जो आपकी एम्फेसिस है मेन, वो लार्ज स्केल प्रोडक्शन पर डाली जाती है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो, तो वो होती है आपकी प्रोडक्शन फिलोसफी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलोसफी आउट ऑफ द फॉलोइंग विच कंटेन्स द एसेंस ऑफ क्वालिटी प्रोडक्शन, कि आपको क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाने हैं। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट पर ध्यान दिया गया कि आप क्वांटिटी पर ध्यान मत दो, आप अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दो, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज identify the marketing philosophy in which the use of aggressive selling techniques are used। देखिए जिसमें आप सेल्स पर जोर दे रहे हैं, अपनी सेलिंग टेक्निक्स पर जोर दे रहे हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सेलिंग फिलोसफी, क्या आप सेलिंग पर ध्यान दे रहे हैं अपना। ठीक है, राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट 52, क्वेश्चन नंबर 52 में क्या कह रहे हैं, Last of all, the marketing manager focused his attention on customer satisfaction and social welfare, and he succeeded. Identify the marketing philosophy. इसमें उसने कौन सी मार्केटिंग फिलोसफी यूज की, सोसाइटल मार्केटिंग। ठीक है, फिलोसफी उसने सोसाइटी के बारे में सोचा, उसने अपने कस्टमर्स के वेलफेयर के बारे में सोचा। सो राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 53, आइडेंटिफाई द मार्केटिंग फिलोसफी नॉट टेस्टेड बाय मिस्टर अहमद। अब मिस्टर अहमद ने जो आपने ऊपर पैराग्राफ पढ़ा, कौन सी प्रोडक्शन फिलोसफी मार्केटिंग फिलोसफी फॉलो नहीं की, टेस्ट नहीं की। प्रोडक्शन तो उसने की कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करते हैं, सेलिंग फिलोसफी भी की ज्यादा से ज्यादा एडवर्टीजमेंट करते हैं, लेकिन उसने मार्केटिंग फिलोसफी उसने यूज नहीं की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, मार्केटिंग फिलोसफी। क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, प्रोडक्शन फिलोसफी फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। नहीं, प्रोडक्शन तो किस पर करती है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट हो, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी पर करती है, तो ये गलत हो गई आपकी। सेकंड, मार्केटिंग फिलोसफी फोकस ऑन कस्टमर सेटिस्फेक्शन, ये क्या है आपकी, ठीक है। ठीक, क्या होती है जो मार्केटिंग फिलोसफी कस्टमर सेटिस्फेक्शन पर ध्यान देती है। तो कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है और कौन सी गलत, ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। राइट आंसर इज डी, 54 का डी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे इस पैराग्राफ पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 55। A company wants to differentiate between its efficient and inefficient workers. For the same, it is determined that standard output per worker per day is 8 unit. ठीक, कि उन्होंने स्टैंडर्ड बना दिया कि हर एक वर्कर को रोज 8 यूनिट्स तो बनानी ही है, और जो स्टैंडर्ड यूनिट या उससे ज्यादा बना देगा उसको देंगे 50 रुपए पर यूनिट, और जो 8 से कम बनाएगा, 8 स्टैंडर्ड यूनिट से कम बनाएगा, उसे देंगे हम 40 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से। नाउ एन एफिशिएंट वर्कर मेकिंग 9 यूनिट्स विल गेट 9 into 15, क्योंकि जो 8 या 8 से ज्यादा बनाएगा उसको 50 पर यूनिट मिलेगा, 450 मिलेगा एक दिन के। जबकि जो इनएफिशिएंट वर्कर होगा, जो 8 से कम बना रहा है, मीन्स जो 7 बना रहा है या 7 से 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 जो बना रहा है, उसको मिलेंगे 7 इंटू में 40 के हिसाब से 280 पर डे। आइडेंटिफाई द टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, कौन सी
टेक्निक साइंटिफिक मैनेजमेंट की यहाँ डिस्कस की गई है। कौन सी? एक डिफरेंशियल पीसवेयर सिस्टम। उनकी एफिशिएंसी के हिसाब से उन्हें डिफरेंट डिफरेंट वेजेस पे करने चाहिए ताकि उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज हो सके। तो राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 56. Miss Arika Goyal is working as the CEO in a company. She lays a special emphasis on the fact that the company continue to always have sweet relations with its customer. Besides to have a close eyes on the business environment, she considered as the secret of any business. Recently, she noticed that the government was preparing a policy to invite the foreign company. The government planned to give them several concessions. उसने देखा अपने एनवायरमेंट को जब जज किया तो कि जो आपकी गवर्नमेंट है ना वो कुछ पॉलिसी बना रही है फॉरेन कंपनीज को बुलाने के, उन कंपनीज को कुछ कंसेशंस भी देंगी। तो मिस गोयल saw through the government intentions and started preparing herself for it. तो इसलिए उसने क्या किया, अभी से फिर अपने आप को उसके हिसाब से तैयार करना शुरू कर दिया कि कॉम्पिटिटर्स आएंगे आपके आगे मार्केट में, फॉरेन कंपनीज आएंगी, तो उसके लिए उसने अभी से अपने आप को तैयार करना शुरू कर दिया। आइडेंटिफाई द पॉइंट ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट। कौन सी इंपॉर्टेंस आपकी बिजनेस एनवायरमेंट की यहाँ डिस्कस की गई है? इट हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए 56 का, क्योंकि देखो मैं यहीं से पता चल गया ना, उसको थ्रेट्स पता चल गया था, अर्ली वार्निंग सिग्नल उसे मिल गए कि ये थ्रेट आपके ऊपर आ सकते हैं और आपको इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो राइट आंसर इसका क्या हो गया? ए। इट हेल्प्स द फर्म इन आइडेंटिफाई द थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 57. Radharani is the CEO of Radhika Sales Private Limited. Besides other managerial activities, she is an expert in planning. While planning for her company, she noticed that at first several options are gathered. Then their evaluation is done. Finally, the most suitable option is selected. Once he was confronted with such a problem as had only one option available for its solution. ठीक, अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्यूशन सिर्फ एक है तो उसमें तो डिसीजन मेकिंग की कोई जरूरत ही नहीं होती। ठीक, टू सिलेक्ट दिस वेरी ऑप्शन वाज हर कंपल्शन। नाउ फॉर द फर्स्ट टाइम शी रियलाइज्ड दैट द नेसेसिटी ऑफ प्लानिंग इज देयर ओनली व्हेन सेवरल ऑप्शंस आर अवेलेबल। प्लानिंग की जरूरत केवल तभी पड़ती है जो बहुत सारे ऑप्शन हो। अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो आपको वही काम करना पड़ेगा, आपके पास कोई प्लानिंग की आपको जरूरत ही नहीं है। तो प्लानिंग का कौन सा फीचर इसमें डिस्कस किया गया है? विच फीचर ऑफ प्लानिंग इज डिस्कस्ड हियर? तो राइट क्या हुआ इसमें? प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। सो राइट आंसर इज सी, प्लानिंग इन्वॉल्व्स डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58. The management of Bharat Udyog Private Limited and Labour Union have entered into an agreement whereby workers have agreed to put in extra hours without any additional payment to revive the company out of loss. In return, the management has promised to increase wages of the workers when this mission is accomplished. आइडेंटिफाई द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। आपको प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट आइडेंटिफाई करना है जो इस केस में बताया गया है। क्या? आपका डिसिप्लिन। आपको डिसिप्लिन में काम करना है, मीन्स अपनी ऑनेस्टी के साथ आपको काम करना है। तो राइट आंसर इज ए, डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59. क्वेश्चन नंबर 59 में क्या क्या कह रहा है? In the recent few years, the online business has become very much in vogue. आपका आजकल ऑनलाइन बिजनेस बहुत चलन में है। Now sitting at the home, we can get information about the seller of any product, other related information through the medium of internet. Through the internet, only the process of ordering goods and making payment is completed. The desired good reach home within the minimum possible time.
this new business system has very deeply affected the current business system. इससे current business system जो offline आपकी दुकानदारी थी वो इसने बिल्कुल खत्म कर दी. The people doing business according to the traditional system are very much worried. They have started seeing their future as full of darkness. Which particular dimension of business environment is indicated in this event referred to above? इस केस में आपको कौन सी बिजनेस की डायमेंशन क्या की गई है, डिस्कस की गई है. तो कौन सी, देखो क्या है, न्यू टेक्नोलॉजी है ना कि आपको इंटरनेट के थ्रू आप अपना सब काम कर सकते हो. तो राइट आंसर इज सी, टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंट. ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे आपके क्वेश्चंस. ये कहे आपका एक कंप्लीट सैंपल पेपर. आपका स्टूडेंट्स कंप्लीट ऐसा ही पैटर्न फाइनल एग्जाम्स में आएगा. सो आपको, अगर आपने एक बार अपनी बुक्स को पढ़ लिया है तो आपको सिर्फ वीडियोस से ऐसे ही अपने कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. और हम स्टूडेंट्स आपको कम से कम 10+ सैंपल पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे बिजनेस स्टडीज के लिए. तो अगर आप यहाँ से भी सिर्फ अपनी प्रैक्टिस कर लेते हैं अच्छे से, तो आई विल मेक यू श्योर कि आपके 90% मार्क्स श्योर हैं. तो स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that whenever I upload a new video, you will get a notification about that. Thank you so much.